जय मसीह की। जैसा कि हमने दानियल की कहानी के पहले भाग में दानियल के शहर के माद में डाले जाने और परमेश्वर द्वारा उसकी सुरक्षा के बारे में जाना, तो आइए आज हम दानियल के कहानी के दूसरे भाग में राजा के द्वारा सोने की मूर्ति को दंडवत करने के आदेश ना मानने पर दानियल के साथियों का आग के भट्टे में डाले जाने के बारे में जानेंगे। और इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस आग के भट्टे से उनकी सुरक्षा की और उनकी कुछ भी हानि नहीं हुई। बाइबल बताती है कि उन दिनों में बेबीलोन में नबूकदनेस्सर नामक एक राजा रहा करता था। उसने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, तथा उस मूरत को उसने दूरा नामक स्थान पर खड़ा करवाया। इसके पश्चात राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों एवं शास्त्रियों सभी को उस मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए बुलावा भेजा और सभी उस मूरत के सामने इकट्ठा हुए। तब राजा ने यह आज्ञा दिया कि देश देश, जाति जाति और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों, जब तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार और सहनाई आदि बाजों का आवाज़ सुनो तो मेरी खड़ी कराई गई मूर्ति को गिरकर उसी समय दंडवत करना। अर्थात यह भी कहा कि जो कोई उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वह उसी समय धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो जैसे ही लोगों ने यह आज्ञा सुनी तो डर से बांसुली, नरसिंगे, वीणा, सितार, सहनाई आदि बाजों का आवाज़ सुनकर सभी जाति और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों ने गिरकर उस मूर्ति को दंडवत किया जो राजा नबूकदनेस्सर ने खड़ी करवाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कसदी पुरुष राजा के पास गए और कहा कि हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। तूने यह आज्ञा दी थी कि जैसे ही नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि बाजों की आवाज़ सुनाई दे तो सभी लोग गिरकर सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। परंतु हे राजा, कुछ यहूदी पुरुष जिन्हें तूने बेबीलोन प्रांत में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, उन्होंने तेरी आज्ञा नहीं मानी है और ना ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत किया है। यह बात सुनकर राजा रोष में आ गया और कहा कि उन पुरुषों को मेरे पास ले आओ। नबूकदनेस्सर राजा ने उनसे पूछा, तुम जो ऐसा करते हो, मेरी खड़ी कराई गई मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम यह जानबूझकर ऐसा करते हो? फिर राजा ने उनसे कहा कि अगर तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि बाजों का आवाज़ सुनो तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो, और यदि ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। और राजा ने यह भी कहा कि मैं देखता हूँ ऐसा कौन सा देवता है जो मेरे हाथ से तुमको छुड़ा सके। और यहाँ पर उन पुरुषों ने राजा से कहा, एक बहुत ही उत्तम बात कही। हे राजा, हम इस विषय में तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। और वे कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। इसलिए हे राजा, हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। यह बात सुनकर नबूकदनेस्सर राजा क्रोध से झुंझला उठा और उन्हें आग के भट्टे की आग को 7 गुना अधिक धधका दिया और आज्ञा दिया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को धधके हुए आग के भट्टे में डाल दो। और जिन लोगों ने उन पुरुषों को आग के भट्टे में डाला था वे ही उस आग से झुलसकर मर गए, परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग से कुछ भी हानि नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अर्थात जब राजा ने यह देखा तो अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हमने तो 3 पुरुषों को आग में डाला था, यह चौथा पुरुष कौन है?
बाइबल बताती है कि वह चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था। सचमुच में मेरे भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर मुश्किल परिस्थितियों में मार्ग को निकालता है और हमारे लिए भलाई करता है, जैसी भलाई उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ किया। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर उस आग के भट्टे के पास जाकर कहता है, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। और यह सुनकर वे आग से बाहर निकल आए। जब वहाँ पर उपस्थित लोगों और अधिपतियों, गवर्नरों और मंत्रियों ने यह देखा कि उनकी कुछ भी हानि नहीं हुई, ना उनके देह जले, ना उनके बाल झुलसे, तो यह देखकर राजा नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को धन्य कहने लगे और कहा, धन्य है तुम्हारा परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर अर्पण किया कि अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। फिर राजा ने यहाँ पर एक और आदेश दिया अपनी प्रजा और सभी जाति, देश और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को कि जो कोई भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ भी निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। और राजा ने यह भी कहा कि कोई ऐसा देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। इस कहानी में जो सीखने वाली बात है वह यह है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और लोगों की बातों में आकर परमेश्वर का इनकार नहीं करते तो परमेश्वर उस जगह में हम जहाँ कहीं भी है हमारे पद को ऊंचा करता है और हमारे लिए परिस्थितियों को बदलता है और हर मुश्किल परिस्थितियों में हमारी रक्षा करता है और हमारी कुछ भी हानि नहीं होती है। जैसा शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उस आग के भट्टे में डाले जाने पर भी डरे नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर पर अपना पूर्ण भरोसा रखते हैं तो वह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता है और हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप सब आश्चर्यित हुए होंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।